नमस्कार। आज हम हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में बात करेंगे नावा जैन समाज अध्यक्ष व समाज सेवी नवीन गोदा से, जो एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नावा सहित आसपास के क्षेत्र में नवीन गोदा का नाम ही काफी है। लंबे समय से क्षेत्र में समाज सेवा व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते आने से गोदा की एक अलग ही पहचान बन गई है। सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहने के साथ साथ जरूरतमंद लोगों के दुख दर्द में काम आने से गोदा उन जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बन गए हैं। गोदा ने एक छोटी सी उम्र में जबरदस्त मेहनत और संघर्ष से अपनी माताजी को ग्राम पंचायत पांचोता से पंचायत समिति सदस्य बनाया। उसके बाद अपनी धर्मपत्नी को नावा नगर पालिका की अध्यक्ष बनाया। उसके बाद स्वयं निर्दलीय खड़े होकर दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों को हराकर पार्षद का चुनाव जीता और इस दौरान विकास व रचनात्मक कार्यों के नए आयाम स्थापित किए व क्षेत्र के आम नागरिकों के बहुत सारे काम करवाए। वास्तव में समाज व क्षेत्र के लिए गोदा द्वारा दिया गया योगदान अभूतपूर्व है। वाकई में गोदा क्षेत्र की महान शख्सियत है। तो आइए अब बात करते हैं समाज सेवी श्री नवीन गोदा से। नमस्कार। जेवन राजस्थान न्यूज में आज हमारी टीम पहुंची है नावा सिटी, और नावा सिटी में हम जैन समाज की एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जिन्होंने जैन समाज में बहुत से अनेक कार्य किए, उसके साथ साथ राजनीतिक में भी वो एक्टिव है। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ में है श्री नवीन जी गोदा। तो श्री नवीन जी गोदा का हम सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। आज हम जानेंगे नवीन जी गोदा के जीवन के बारे में कि इनका कब जन्म हुआ और समाज के लिए इन्होंने क्या क्या सेवा कार्य किए, उसके बारे में ये पूरी जानकारी हमें देंगे। तो सबसे पहले नवीन जी से हम ये जानेंगे कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और इन्होंने समाज सेवा में ये किस तरह है। मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पांचोता गांव है जी। ग्रामीण स्कूल में बड़ा हुआ हूँ तथा उसके बाद में पांचोता में मैंने 5वीं तक पढ़ाई की है। 5वीं पढ़ने के बाद के अंदर मैंने नावा सिटी के अंदर प्रवेश किया। यहाँ भी मेरा परिवार रहता है। परिवार रहने के साथ साथ यहाँ में मैंने ग्रेजुएशन की है। उसके बाद में मैंने कुचामन पढ़ाई की है। व्यापार नावा से चालू किया मैंने। व्यापार करने के साथ साथ मैं राजनीति में भी आया। मेरे को राजनीति में लेने वाले बहुत बड़े राजनेता भी है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि आप राजनीति में आओ। मैं राजनीति में गया। सबसे पहले मदर को मैंने पंचायत समिति चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ने के बाद में ऐतिहासिक जीत पांचोता ग्राम पंचायत समिति से, पांचोता जो है स्थान, वहां से बहुत ज्यादा वोटों से जीत उनको दिलवाई। जहां तक आज तक वापिस उस पार्टी से न तो कोई जीता है न उम्मीद है जीतने की। अब जी, वो आपकी राजनीति में आपके माताश्री की जीत हुई और ऐतिहासिक जीत आपने अभी बताई है। इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूंगा कि वर्तमान और हम देखते रहते हैं कि आप सामाजिक जो कार्य है आपके, जो समाज के प्रति आपकी भावना है, तो वो उस कार्य भी आप करते रहते हैं। तो आप कब से समाज से जुड़े और कब से आपने अध्यक्ष का पदभार संभाला और क्या क्या अध्यक्ष के कार्यकाल में आपने समाज के लिए कार्य किया। मैंने करीबन 10 साल हो गए नावा जैन समाज का मैं अध्यक्ष हूँ। 10 साल के अंदर मैंने जैन समाज के लिए तो काफी कार्य किए। वरन नावा सिटी के अंदर अनेक संस्थाएं हैं, उनका भी मैं अध्यक्ष हूँ। जैसे वीर तेजा है और है, तेजा जी है, इनके काफी मैं 3-4 चीजों का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। तथा मेरा एक ही काम है कि जनता की सेवा करना। तो जनता ने मेरे को सेवा करते करते एक बार तो आज से 10 साल पहले बहुत ज्यादा वोटों से जिताया। नावा में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताया। उसके बाद मेरी मिसेज को मैंने चेयरमैन बनाया नावा। चेयरमैन बनाने के बाद में इस बार मैं खुद स्वयं निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत मैंने हासिल की। तथा मेरा एक ही काम है जनता सेवा करना। व्यापार के साथ साथ हम जनता सेवा भी में लगे हुए हैं। कोई भी आता है उसके ना का जवाब हम नहीं देते हैं काम के लिए, उसका काम करवा के ही हम बेचते हैं। आप लोगों ने देखा कि इन्होंने यहाँ पांचोता ग्राम से यहाँ आकर के यहाँ पर सेवा कार्य किए और आप उन सेवा कार्य की बदौलत जनता ने इनकी धर्मपत्नी को यहाँ से चेयरमैन बनाया और आप अभी वर्तमान में पार्षद भी हैं। इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी
आपने विश्वास जताकर आपको टिकट देती है और आप वर्तमान में 2023 विधानसभा चुनाव भी है, अगर इनमें आपको कोई पार्टी अगर टिकट देकर अपना उम्मीदवार घोषित करती है तो क्या आप चुनाव लड़ने के मूड में? चुनाव लड़ने की इच्छुक है तथा आरएलपी पार्टी से टिकट लेने की इच्छुक है, क्योंकि आरएलपी पार्टी के जो सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल, वो एक ऐसी शख्सियत है, वो हर व्यक्ति के पर्सनल काम में आते हैं, जनता की सेवा करते हैं तथा वो किसी के भी कोई भी काम पड़े वो उसके लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, इसीलिए वो आज फेमस है। वो पूरे राजस्थान के अंदर उनका डंका बजता है। इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब दो राष्ट्रीय पार्टियां भी यहाँ चुनाव लड़ती है, जिसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, फिर भी आपने आरएलपी का मार्ग ही क्यों चुना है? आरएलपी का मार्ग ऐसे है कि जो इनके सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल, वो प्रत्येक व्यक्ति के काम आते हैं, किसी के दुख सुख के अंदर वो आगे आते हैं। उनको अगर मालूम भी पड़ जाए ना कि यहाँ दुख हो रहा है तो वो उस आदमी के वहां पहुंच जाते हैं, उसकी हर संभव मदद करते हैं। वो रही दोनों पार्टियों की बात, तो दोनों पार्टियां तो आपस में मिली हुई है। दोनों पार्टियों का क्या है, वसुंधरा जी कहते हैं गहलोत जी मेरे, गहलोत जी कहते हैं वसुंधरा जी मेरे, तो इनके तो पार्टियां दोनों आपस के अंदर ही सिमट जाएगी इस बार। जी, इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आप आरएलपी आप में विश्वास जताकर आपको टिकट देती है और अगर आप विधायक बनते हैं तो नावा क्षेत्र की जनता के लिए आप क्या करेंगे? नावा क्षेत्र की जनता के लिए सबसे पहला काम है लवणीय क्षेत्र। लवणीय क्षेत्र के अंदर डार्क जोन एरिया है, उसको हटवाना सबसे मुख्य उद्देश्य रहेगा कि लवणीय क्षेत्र के अंदर डार्क जोन हटे। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि आपने जीवन में समाज कार्य किए हैं और समाज में आपने अभी भी आप भी युवा हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? युवाओं के लिए जितने भी इनको सरकारी नौकरियां मिले, हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के कह के इनको ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दिलवाने की कोशिश करेंगे तथा युवाओं के लिए जैसे जो भी बन पड़े, जो भी कार्य हो, सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को बोल के हम कार्य करवाएंगे। जी गोदा जी, हमें ये बताइए कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं और उनके कार्यकाल में यहाँ नावा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं उनसे भी हमें अवगत कराएं। उस समय जब वो चेयरमैन बने 2.5 साल का हमें समय मिला। 2.5 साल के समय में 2 साल तो कोरोना की वजह से बीच बीच में कार्य भी नहीं हो सके, 5-6 बार आचारसंहिता भी लग गई थी उस समय। उस समय जो टाइम मिला उसके अंदर इतिहास के अंदर जितना काम नहीं हुआ है उतना काम हमने नावा के अंदर कराया है। जो व्यक्ति भी आके बोलता कि हमारी ये समस्या है, ये सड़क है, पानी है, जो भी नगर पालिका के तहत काम होता, वो उस काम को उसी दिन करवाने की कोशिश करती है, अगले दिन करवा के उसको ये कह देती है कि भैया आपका काम हो गया है। इसी तहत जनता ने हमारे को निर्दलीय, यानी मेरे को, उनके पति को निर्दलीय चुनाव जिता के जनता ने वहां नगर पालिका में वापिस भेजा कि आप पहले की तरह अपना जनता के लिए कार्य करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोदा जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए जेवन राजस्थान की संपूर्ण राजस्थान की टीम आपका धन्यवाद ज्ञापित करती है। नमस्कार सर। धन्यवाद।